हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। एक पेज में और जस्ट 5 से 7 मिनट में आज हम समास खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट की हम बात कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, भाषा 1 हिंदी विषय की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों। समास जो है आपको दोनों ही पेपर में एक एक या दो नंबर के लिए देखने के लिए मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बगैर समास के महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा हिंदी का हो या मराठी का पेपर होता नहीं। ये वीडियो हिंदी के लिए है, लेकिन आपको इसका उपयोग, इसका फ़ायदा जो है बच्चों मराठी में भी देखने के लिए मिलेगा। ये बात आप याद रखो। यहाँ पर आप टाइम देख रहे हैं 00:53, मतलब रात में 12:53 में ये मतलब एक तरीके से नोट्स जो है मैंने एक पेज के नोट्स आप लोगों के लिए क्रिएट किए। आप बस इतना देख लो, आपका समास का नंबर फिक्स हो गया, ये समझ लेना आपने। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, जो छोटा कर देता है उसको हम समास कहते हैं। मतलब एक जो बड़ा शब्द या वाक्य होता है उसको छोटा कर देता है, जिसको रिड्यूस कर देता है उसको हम समास कहते हैं, आपको पता है, ठीक है। महात्मा, महान हो ऐसी आत्मा, उसको हम क्या कहते हैं? महात्मा। महान हो ऐसी आत्मा, उसको हम छोटा करके क्या कहेंगे? महात्मा। ये हो जाता हमारा समास। समास के 6 प्रकार होते हैं, आप लोगों को पता है। छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताएंगे। समास के 6 प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं हमारे पहले समास की तरफ। पहला समास हमारे सामने यहाँ पर है अव्ययीभाव समास। हम अव्ययीभाव समास की तरफ बढ़ते हैं और देखिए इसमें आपकी एक ट्रिक है ना, एक ट्रिक है, हमने यहाँ पर आपको ट्रिक रखी है। शब्द देख लो, शब्द जो है इसका पहला पद जो है वो प्रधान होता है, पहला दूसरा छोड़ दो। अगर आपको पद याद भी नहीं रखना है तो आप सिर्फ ये शब्द याद रखो। कौन से शब्द याद रखो आप? यथा, प्रति, भर, अनु, निर, प्रो। कितने शब्द है? 6 शब्द है। अव्ययीभाव समास के ये 6 शब्द आप याद रख लो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और ये जो है ना तमाम उपसर्ग है और इसका जो पहला पद प्रधान है, ये 6 शब्द आपको समास में देखने के लिए मिलेंगे। ये अव्ययीभाव समास हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। किस तरीके से क्लियर हो जाता है? जब प्रतिदिन आ रहा है तो देखेंगे आप प्रति का इस्तेमाल हो गया। प्रतिदिन में क्या हो गया? प्रति का इस्तेमाल हो गया। मतलब दिन को क्या लग गया? प्रति उपसर्ग लग गया। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं हम। दिन है, दिन के पहले प्रति लग गया। आजन्म, आजन्म, जन्म के पहले यहाँ पर क्या लग गया? आ उपसर्ग लग गया। जन्म के पहले क्या लग गया? आ उपसर्ग लग गया। यथासंभव, देखिए यथा यहाँ पर दिख रहा है आपको, यथासंभव। अब यथासंभव में क्या हो गया? संभव के पहले यथा लग गया। तो जब उपसर्ग किसी शब्द में लग जाता है तो वो अव्ययीभाव समास हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 शब्द आप याद रख लो। जब भी आपको उपसर्ग कहीं पर लगा हुआ नजर आएगा जिसका पहला पद प्रधान होगा, वो हो जाता हमारा अव्ययीभाव समास। सिंपल सी ट्रिक है, एक छोटी सी चीज़ है। यथासंभव, आजन्म, प्रतिदिन, सब में जो है उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले समास की तरफ। समास नंबर 2, तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है। मैंने अपने राइटिंग में लिखा है, अच्छी बुरी राइटिंग है जैसी भी है, जल्दी जल्दी में मैंने लिखा हो आपके सामने, थोड़ा समझने की कोशिश करो आप। तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास के लिए आपको शब्द कौन से याद रखने? का, को, की, के लिए, में, पर, से। कुछ ऐसे शब्द आपको तत्पुरुष समास के लिए याद रखने में बताता हूँ। याद के रखने मतलब आपको थोड़ा एक नॉलेज के लिए इसको अपने जहन में रखना है। अब जैसा शब्द पूछा जाएगा, शब्द क्या पूछा जाएगा आपको? चीड़ी मार। चीड़ी मार शब्द पूछा जाएगा तो इसको आपने तोड़ने का प्रयास वहाँ पर करना है, इसको विग्रह करने का प्रयास आपने करना है। तो जब आप चिड़ी को मारने की बात करें तो यह हो जाएगा चिड़ी को मार। तो देखिए बीच में क्या आ रहा है? को आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है? को आ रहा है। चिड़ी को मार हो गया, ठीक है। तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर जब इसको आप तोड़ने का, विग्रह करने का प्रयास करेंगे तो कुछ इस तरीके से शब्द आपको वहाँ पर नजर आएंगे जब भी आप इसको विग्रह करने का प्रयास करेंगे। तो अब रोग मुक्त आप बोलेंगे और इसको अगर आपको हमने बोला कि आप इसको अलग अलग कर दो तो आप क्या कहेंगे? रोग से मुक्त। आप क्या कहेंगे? रोग से मुक्त। तो देखिए से यहाँ पर आपको नजर आ रहा है तो हो जा रहा है रोग से मुक्त। तो ये शब्द जिस भी समास में आएंगे तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये शब्द जिस भी शब्दों में आएंगे वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये बात पक्की हो जाती है क्योंकि रोग से क्या होता है? मुक्त होता है। अब गौशाला, गौशाला शब्द आ रहा है। अब के लिए का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं तो गो के लिए शाला, गो के लिए क्या है? शाला। के लिए आ गए यहाँ पर, योग तत्पुरुष का एग्जाम्पल। आप बीती, आप बीती एक शब्द आ रहा है, उस पर आपने, अब आप बीती को अगर आप तोड़ेंगे तो आप में बीती ऐसा बोलेंगे क्या? आप नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? आप पर बीती। आप क्या कहोगे? आप पर बीती। मतलब आप क्या कर रहे हैं? जब भी इसको तोड़ रहे, हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जोड़ना तोड़ना इसी तरीके से हमने देखना है कि जब भी आप इसको तोड़ रहे हैं, दो शब्दों को अलग अलग कर रहे हैं, तो वहां पर ये तमाम शब्द जो है आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। जिस तरीके से चिड़ी को मार, रोग से मुक्त, गो के लिए शाला,
आप ऊपर बीते। देखिए ये तमाम शब्द जो है ना ऊपर हमने ऑलरेडी हेडिंग में डाल दी, ये तमाम शब्द आपको थोड़ा याद कर लेने के यार ये तत्पुरुष समास में आते हैं। आपने विचार करना है, आपने सोचना और आपने ये बोलना है कि यार ये तत्पुरुष समास के शब्द है, हमको तत्पुरुष समास इससे याद आता है। बढ़ते हैं कर्मधारय की तरफ। अब कर्मधारय की बात हम यहाँ पर देखेंगे, इनकी क्या ट्रिक है या हमने इसको ऑफिशियली तौर पे किस तरीके से पढ़ा जाता है, सब छोड़ दो। एग्जाम में नंबर चाहिए, बस एग्जाम में नंबर चाहिए, बस हमारा मकसद वही है। आता कैसा है और कैसा कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद उत्तर होता है, ये तमाम चीज़ें छोड़ दो आप। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के लिए शब्द याद रख लो, है, जो, के समान। देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ 3 शब्द आपको याद रखने, है, जो, के समान। है अलग है, जो अलग है, कॉमा लगाया हुआ है ना, और के समान, ये 3 शब्द आपको याद रख लेना है ना। अब देखिए महापुरुष, अभी महापुरुष कर्मधारय का समास का एग्जाम्पल है महापुरुष, क्योंकि अब महापुरुष को आप क्या बोलेंगे, महा के लिए पुरुष बोलोगे क्या आप, नहीं बोलोगे, क्योंकि जम रहा है क्या, शब्द जम रहा है वैसा नहीं, शब्द अच्छा लग रहा है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, है जो का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, महान है जो पुरुष। उसके बाद चरण काल, चरण काल में अगर आप क्या कहोगे, चरण का काल कहोगे क्या, नहीं, चरण का कमल कहोगे, चरण कमल को चरण का कमल नहीं कहोगे आप क्या कहोगे, चरण कमल के समान, आप क्या कहोगे, चरण कमल के समान, इस तरीके से। तो ये 2 शब्द याद रख लेना, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको इसके करना पड़ेंगी, आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और ये शब्द आपको याद रखना पड़ेंगे। सिंपल सी ट्रिक है, आप समझ में आ जाएंगे। उसके बाद द्विगु समास की तरफ बढ़ते हैं। द्विगु समास में देखिए क्या होता है, द्विगु समास में आपको पता है, द्विगु समास में क्या होता है आपको पता है, संख्यावाचक। संख्या क्या है, 1, 8, 16, 25, ये क्या है, सब संख्या हो जाती है ना। तो क्या है, सिंपल सी चीज़ है यार, प्रथम पद संख्यावाचक। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या होता है, पहले वाला। प्रथम पद क्या है, दोपहर में, ये देखिए 2 प्लस पहर, ये क्या हो गया हमारा, संख्या होगी ना, 2 संख्या होगी ना। तिरंगा, तिरंगे में क्या है, तिरंगा यानी 3 रंगों का, तिरंगे में क्या है, पहला शब्द 3 से आ रहा है। नवरात्र, नवरात्र क्या है, 9 रात्र, नवरात्र, 2 पहर, है ना, ये 3 रंगा, 3 रंगा, ये तिरंगा, ये हो गया। जहाँ पर भी संख्या आती है प्रथम पद में वो हो जाता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास मराठी में भी समझेंगे इसी तरीके से, हिंदी में भी इसी तरीके से समझेंगे। अगले समास की तरफ बढ़ते हैं हम, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, समास हमारा जो है समास नंबर 5। समास के 6 प्रकार है ना। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में आपको 2 शब्द याद रखने, और या, और या, ये 2 शब्द आपको सिर्फ द्वंद्व समास में याद रखने। हिंदी के लिए नदी आती है, और देखिए इसमें ना ये डैश भी आता है बीच में, सहयोग चिन्ह हम जिसको बोलते हैं ना, देखिए डैश लग रहा है यहाँ पर, ये डैश यहाँ पर दिख रहा है, इसकी एक पहचान ये भी, डैश आता है बीच में, एक बात याद रखेंगे। तो देखिए नदी नाले, तो आप इसको क्या कहेंगे, नदी और नाले। नदी या नाले कहेंगे क्या आप, नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, नदी और नाले। खरा और खोटा, खरा या खोटा, इसको आप क्या कहेंगे, खरा या खोटा, इस तरीके से। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, ठीक है। कॉल भी लोग दिन भर करते रहते हैं ना भाई, बे टाइम का कॉल आते रहते, सारा दिन कॉल आते, चलो ठीक है। अब आखिरी समास है हमारा, देखिए ये जो है ना, ये थोड़ा गलत हो गया, ये गंगाधर जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है, घनानंद जो है वो अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाता है। अब देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम देवी देवताओं के नाम आते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर देवी देवताओं के नाम आते हैं, कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलाकर तीसरा ही शब्द बन जाता है। बहुव्रीहि समास की खासियत क्या है, देवी देवताओं के नाम अक्सर आते हैं, और नीलकंठ, और यहाँ पर क्या होता है कि कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसके अलावा ही जो है दूसरे तीसरा ही शब्द बन जाता है। जैसा दशानंद, अब दशानंद क्या है, 10 है आनंद जिसके, दशानंद शब्द का क्या है, 10 है आनंद जिसके, वो क्या हो जाता है, अर्थात रावण। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सिंपल सी ट्रिक है, आपने जिस तरीके से आप समास को याद रख सकते हैं, समास को याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। ये पीडीएफ को अगर आप हासिल करना चाहते हो, आपके लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप इस पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।